करीब 160 मिलियन साल तक धरती पर राज करने के बाद जब डायनासोर अपने अंत की तरफ बढ़े तो एनिमल किंगडम में एक ऐसा बदलाव शुरू हुआ जिसने आने वाले करोड़ों सालों की कहानी बदल के रख दी। जिन मैमल्स का अस्तित्व डायनासोर के सामने लगभग कुछ भी नहीं था, वही धीरे धीरे इस धरती के सबसे प्रभावशाली जीव बनने वाले थे। लगभग 65 मिलियन साल पहले एक मैसिव एस्टेरॉयड इंपैक्ट ने डायनासोर के युग का अंत कर दिया। इसके असर से कुछ स्पीसीज मिनटों में खत्म हो गई, जबकि बाकी बची आबादी भी धीरे धीरे विलुप्त होती चली गई। लेकिन हर जीव इस तबाही में खत्म नहीं हुआ। कुछ मैमल्स बच गए और यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। डायनासोर के खत्म होने के बाद मैमल के सामने पहली बार वो मौका आया जो कभी रेप्टाइल्स के खत्म होने के बाद डायनासोर को मिला था, जो कि था धरती पर अपना दबदबा बनाने का। शुरुआती मैमल्स आकार में छोटे थे और उनमें से कई जमीन के नीचे रहते थे। एस्टेरॉयड इंपैक्ट के बाद पैदा हुई भयंकर गर्मी, धूल और बदलते वातावरण से बचने में छोटे शरीर ने इनकी काफी ज्यादा मदद की। जमीन के नीचे ये आराम से सुरक्षित तरीके से रह सकते थे और आसानी से ये दूसरे इंसेक्ट और छोटे जीवों को भोजन के तौर पर भी इस्तेमाल करते थे। देखा जाए तो ऊपर की दुनिया में हालात बिल्कुल ही अलग थे। धूल और डेब्रिस ने एटमॉस्फेयर को ढक दिया था। सनलाइट धरती तक बहुत ही ज्यादा कम पहुंच रही थी। पेड़ पौधे नष्ट हो रहे थे और पूरा इकोसिस्टम बुरी तरह टूट चुका था। इसके बाद धरती ठंडी होने लगी और धीरे धीरे एनवायरनमेंट फिर नॉर्मल होने लगा। इस समय तक डायनासोर धरती से पूरी तरीके से विलुप्त हो चुके थे और मैमल्स के लिए इवोल्यूशन का एक नया चैप्टर शुरू हो चुका था। अलग अलग परिस्थितियों में ये अलग दिशाओं में विकसित होने लगे। लगभग 55 मिलियन साल पहले शुरुआती जो प्राइमेट्स थे वो दिखाई दिए। इनकी बॉडी आज के जो प्राइमेट्स हैं इनसे काफी ज्यादा अलग थी, लेकिन आंखों की पोजीशन और पेड़ों पर रहने की क्षमता जैसी कई विशेषताएं आगे चलकर इनके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हुई। देखा जाए तो धरती पर सिर्फ जानवर ही नहीं बदल रहे थे, महाद्वीप भी अपनी जगह बदल रहे थे, क्लाइमेट बदल रहा था और धीरे धीरे नए इकोसिस्टम बनते चल जा रहे थे। करोड़ों साल की मूवमेंट के बाद जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो हिमालय जैसे विशाल माउंटेन रेंजेस के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई। इस कोलिजन ने सिर्फ जियोग्राफी नहीं बदली बल्कि पूरे रीजन के क्लाइमेट और रेनफॉल पैटर्न्स पर भी काफी ज्यादा असर डाला। दूसरी तरफ कई इलाकों में डेंस फॉरेस्ट कम होने लगे थे और ग्रासलैंड का विकास होने लगा था। एनिमल्स को भी नए नए एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट करना पड़ा। कुछ मैमल्स अब सिर्फ छोटे जीवों तक सीमित नहीं रह गए थे। उन्होंने दूसरे एनिमल का शिकार करना और नए इकोसिस्टम में डोमिनेंट बनने की क्षमता विकसित करनी शुरू कर दी थी। करीब 40 मिलियन साल पहले अफ्रीका के ईस्टर्न हिस्से में एक और बड़ा जियोलॉजिकल बदलाव हुआ। माउंटेन रेंजेस के बनने और बदलते विंड पैटर्न के कारण कुछ क्षेत्रों में मॉइस्चर कम होने लगा। जंगल धीरे धीरे ड्राई होने लगे और यही बदलता एनवायरनमेंट हमारे दूर के एंसेस्टर के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ। इन शुरुआती एप्स में पेड़ों पर रहने और अपने शरीर को दो पैरों पर उठाने की क्षमता पहले से ही मौजूद थी, लेकिन क्लाइमेट बदलने के साथ इनमें से कुछ पॉपुलेशन धीरे धीरे जमीन पर उतरने लगी। भोजन और नए रहने के स्थान की तलाश में उन्होंने पेड़ों से बाहर की दुनिया को अपनाना भी शुरू कर दिया। लाखों साल की इवोल्यूशन के दौरान उनके शरीर में लगातार बदलाव हुए। हाथ लंबे रहे, लेकिन लेग्स और पेल्विस में ऐसे बदलाव आए जिनसे दो पैरों पर चलना ज्यादा एफिशिएंट होता गया। अब देखा जाए तो वो दूर तक देख सकते थे, हाथों को भोजन उठाने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे और जमीन पर ज्यादा दूरी भी तय कर सकते थे। इसके बाद एक बहुत बड़ा बदलाव आता है जो कि है इंसानों में ब्रेन का विकास। करीब 2.3 मिलियन साल पहले होमो हैबिलिस जैसे अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर, उनके ब्रेन साइज में बढ़ोतरी हुई और उन्होंने स्टोन टूल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब देखा जाए तो हाथ सिर्फ चलने या पेड़ों पर पकड़ बनाने के लिए नहीं थे, वे टूल बनाने और इस्तेमाल करने के लिए भी बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होने लगे थे। इसके बाद आता है होमो इरेक्टस का दौर। उन्होंने ग्रुप हंटिंग जैसे बिहेवियर विकसित की और सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक की इजाद की जो कि था फायर, मतलब की आग। आग ने इन्हें ठंड से बचाया और भोजन पकाने की सुविधा भी इन्हें दी। पका हुआ भोजन चबाने और डाइजेस्ट करने में कम एनर्जी मांगता था, जिससे शरीर में एनर्जी के इस्तेमाल का तरीका भी बदलने लगा। आने वाली पीढ़ियों में ब्रेन और बिहेवियर लगातार विकसित होते चले गए। करीब 2 लाख साल पहले मॉडर्न ह्यूमंस यानी होमो सेपियंस अपने आज के रूप के काफी करीब पहुंच चुके थे। उनकी वोकल एनाटॉमी और कम्युनिकेशन एबिलिटीज भी काफी ज्यादा विकसित हो गई थी। अब जो इंसान था वो सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहा था, वो सोशल ग्रुप बना रहा था, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा था और अपने आसपास की दुनिया को बदलना सीख रहा था। लेकिन देखा जाए तो इवोल्यूशन यही खत्म नहीं हुई। इसके बाद इंसान ने सोसाइटी, होम्स और इवेंचुअली सिटीज बनाए, टेक्नोलॉजी विकसित की और पूरी धरती पर फैल गया। आज हम इवोल्यूशन को एक पुरानी कहानी समझते हैं, लेकिन सच ये है कि इवोल्यूशन अभी भी जारी है और अगर इंसानी इवोल्यूशन की बात करी जाए तो भविष्य में हम और भी ज्यादा इवॉल्व हो सकते हैं। आज के वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को छोड़ करके मत जाइए, इस वीडियो को देखिए क्योंकि ये वीडियो भी आपके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।